सामने घट रही हो। तनिषा और अलीशा अपने नए घर में हैं, एक छोटी सी प्यारी जगह जो अब उनके प्यार की खुशबू से महक रही है। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से धीरे धीरे अंदर आ रही है। तनिषा किचन में कुछ बना रही है और अलीशा उसे दरवाजे से चुपचाप देख रही है। उसकी आंखों में गहरा प्यार और एक प्यारी सी मुस्कान है। अलीशा धीरे से मुस्कुराते हुए तनिषा के पास आती है और कहती है, तुझे पता भी है मैं तुझे हर पल ऐसे ही देख सकती हूँ, बस देखती रहूँ। तनिषा हंसती है, पलटकर अलीशा को देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है, तो फिर क्यों ना जिंदगी भर यूं ही देखती रहे और मैं तुझे यूं ही हंसाता रहूं। उनकी आंखों में शरारत और प्यार एक साथ चमकता है। फिर दोनों मिलकर मस्ती करते हुए नाश्ता बनते हैं। कभी आटे के छींटे एक दूसरे के चेहरे पर पड़ जाते हैं तो कभी हंसी में दोनों एक दूसरे को प्यार से पकड़ लेते हैं। बाद में दोपहर में दोनों बालकनी में बैठी हैं, उनके हाथों में चाय गर्म कप है। थोड़ी डर लगता है, इतनी खुशियाँ मिली हैं, कहीं खो ना जाए। तनिषा उसका हाथ अपने हाथों में लेती है, उसकी आवाज बेहद नरम है। जब तू मेरे साथ है कुछ भी खोने का डर नहीं, तेरा हाथ थामा अभी छोड़ी। अलीशा उंगलियों पर प्यार से किस करती है। फिर वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। एक लंबा गहरा प्यार भरा किस जिसमें उनका सारा भरोसा और सारा प्यार समाया होता है। शाम होती है और दोनों छत पर हैं। चारों तरफ हल्की रोशनी है, छोटी छोटी फेरी लाइट्स टिमटिमा रही हैं। अचानक तनिषा घुटनों के बल बैठी है, हाथ में एक छोटा सा रिंग बॉक्स है। अलीशा, तू बस नाम से नहीं रूह से मेरी है, अब इस रूह को भी तेरा नाम चाहिए। विल यू बी माइन फॉरएवर? अलीशा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, उसकी आवाज कांपती है, मैं तो कब से तेरी हूँ तनु, हमेशा तेरी रहूंगी। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। उनके आंसू, हंसी और खुशी सब एक साथ बह रहे हैं। छत पर रिंग देने के बाद भी माहौल रोमांटिक बना हुआ है। हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। तनिषा और अलीशा एक दूसरे को देखती हैं, उनकी भीगी पलकें मुस्कुरा रही हैं। अलीशा शरारत से कहती है, बारिश भी हमारी मोहब्बत को सलाम कर रही है लगता है। तनिषा मुस्कुराती है और अपना हाथ बढ़ाती है, तो फिर एक डांस तो बनता है ना। वो अलीशा का हाथ पकड़ती है और बारिश की बूंद बीच वे एक दूसरे के बेहद करीब आकर धीरे धीरे नाचने लगती हैं। कोई गाना नहीं बज रहा, बस उनके दिलों की धड़कनें एक मधुर संगीत बना रही हैं। तनिषा की उंगलियां अलीशा की कमर पर हैं और अलीशा की हथेलियां तनिषा के सीने पर। उनकी आंखें बस एक दूसरे में खोई हुई हैं। अगले दिन ऑफिस में अलीशा और तनिषा साथ बैठी हैं। एक नया लड़का राहुल अलीशा से बात करने आता है और हंसते हुए कहता है, अलीशा, तुम्हारी स्माइल तो दिल चुरा लेती है यार। अलीशा सिर्फ एक औपचारिक हंसी हंसती है, लेकिन तनिषा थोड़ी दूर से ये सब देखती है। उसकी भौहें तन जाती हैं और होंठ दब जाते हैं। तनिषा को राहुल और अलीशा की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। ब्रेक में तनिषा अलीशा को एक कोने में खींच लेती है और गंभीर होकर थोड़ी जलन भरे प्यार में कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुझे उस नजर से देखे, तू सिर्फ मेरी है, समझी? अलीशा प्यारी सी हंसी के साथ तनिषा के गले लगती है और कहती है, पागल, मैं तो हर नजर में भी सिर्फ तुझे ही देखती हूँ। तनिषा का गुस्सा पल भर में प्यार में बदल जाता है। वो अलीशा की कलाई पकड़कर अपने दिल पर रखती है और धीरे से फुसफुसाती है, यहाँ बस तेरा हक है, बस तेरा। घर वापस आकर रात में अलीशा तनिषा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार करती है। एक छोटा सा केक और एक प्यारा सा नोट, माई फॉरएवर होम, तनिषाज आर्म्स। जब तनिषा घर आती है तो अलीशा उसकी आंखें बंद कर देती है और उसे केक के सामने लाती है। हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ आवर फॉरएवर, अलीशा कहती है। तनिषा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अलीशा को कसकर गले लगाती है, एक लंबी सुकून देने वाली हग जिसमें उनकी सारी थकान, सारा प्यार और सब कुछ समा जाता है। देर रात अलीशा और तनिषा छत पर बैठी हैं। ठंडी हवा चल रही है। अलीशा तनिषा के कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी है। धीरे से कहती है, कभी कभी डर लगता है कि इतनी खुशी मिली है कहीं कोई छीन ना ले। तनिषा उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। वो उसके माथे पर एक लंबा प्रोटेक्टिव किस करती है। उनकी सांसें एक लय में चलती हैं। आसमान में तारे हैं पर उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। आधी रात को बिना किसी म्यूजिक के, बस उनके दिलों की धड़कनों पर, तनिषा अचानक अलीशा को उठाकर उसके साथ धीरे धीरे घूमने लगती है। अलीशा हंसते हुए पूछती है, अब बिना गाने के भी डांस करोगी? तनिषा मुस्कुराती है और कहती है, जब दिल में तेरा नाम बजे तो किसी गाने की जरूरत नहीं। अलीशा उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, ये महसूस करते हुए कि यही उसकी असली दुनिया है। अगले दिन एक फ्रेंड मीटअप में एक लड़की मजाक में अलीशा का हाथ पकड़ लेती है। तनिषा उस लड़की को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अलीशा को खींचकर अपने पास कर लेती है और धीरे से उसके कान में कहती है, तेरे हाथ पर किसी और का हक नहीं है। फिर वो गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से उसके माथे पर एक जबरदस्त फॉरहेड किस कर देती है सबके सामने, एक बड़ी प्रोटेक्टिव अंदाज में। अलीशा शर्मा जाती है और तनिषा की बाहों में सिमट जाती है। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर आमने सामने लेटी हैं। लाइट्स बंद हैं, बस चांदनी कमरे में फैली है।
अलीशा धीरे से फुसफुसाती है, अगर मैं कभी डर जाऊं तो पकड़ लोगी ना? तनिषा अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाते हुए कहती है, तेरा हाथ थामना मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा काम है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतना करीब हो जाती हैं कि उनके दिलों की धड़कनें एक हो जाती हैं। रात के 2 बजे दोनों छत पर एक साथ लेटी हैं, आसमान की तरफ देखती हुई। अलीशा धीरे से मुस्कुराते हुए पूछती है, अगर कभी बिछड़ गए तो? तनिषा अलीशा की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखती है और कहती है, तुझे ढूंढते ढूंढते सारे जन्म भी गुजर जाएं, मैं हार नहीं मानूंगी। वो उसका हाथ पकड़ती है जैसे कसम खा रही हो। दोनों चुपचाप बस एक दूसरे को निहारते रहते हैं, बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाते हैं। अचानक अलीशा तनिषा के गालों को खींचती है और चिढ़ाते हुए कहती है, इतना सीरियस क्यों रहती हो? मुस्कुराना सीखो। तनिषा मुस्कुराने के बजाय तकिया उठाकर उसे हल्के से मारती है और हंसते हुए कहती है, तुझे ही सिखाना पड़ेगा हंसना भी। फिर एक छोटा सा प्यारा सा पिलो फाइट शुरू हो जाता है, हंसी मस्ती और बीच बीच में चोरी चोरी वाली प्यारी नजरों का खेल। सुबह की पहली किरणें खिड़की से छनकर आ रही हैं। अलीशा नींद में मचलती है। तनिषा उसकी तरफ बढ़ती है और चुपचाप उसे पीछे से गले लगा लेती है, उसकी पीठ से अपनी हथेली टिकाकर। धीमे सुर में नींद में भी कहती है, मैं सिर्फ तेरी हूँ और हमेशा रहूंगी। अलीशा भी मुस्कुराकर उसकी बाहों में और सिमट जाती है। ब्रेकफास्ट बनाते समय जब अलीशा गैस पर कुछ बना रही होती है, तनिषा पीछे से आती है, उसे बिना बताए और उसके कंधे पर एक हल्का कोमल किस कर देती है। अलीशा चौंकते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए पूछती है, ये क्या था? तनिषा शर्माते हुए कहती है, तुझे बता भी दूं हर बार तो जादू खत्म हो जाएगा ना? अलीशा हंसती है और दोनों एक दूसरे को ऐसे निहारते हैं जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। शाम को वे बिना किसी प्लान के एक छोटी सी ड्राइव पर जाते हैं। कार में हल्का सा गाना चल रहा है। अलीशा खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से खोई हुई आवाज में कहती है, जब तू साथ होती है ना, मुझे अपने सपने भी सच लगते हैं। तनिषा उसकी तरफ देखती है, कार रोक देती है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेती है। भावुक होकर कहती है, मुझे बस तेरा साथ चाहिए, ना बड़ी दुनिया ना सपनों का महल, बस तुझ में मेरी पूरी दुनिया बसती है। अलीशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तनिषा उसके आंसू पोंछती है और उसकी नाक पर हल्का सा प्यार से थपकी देती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक छोटी सी छत पर खड़े होते हैं। अलीशा हंसते हुए कहती है, चल भाग अंदर, भीग जाएंगे। तनिषा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, कभी कभी भीगना भी जरूरी होता है ताकि दिल के सारे बोझ धुल जाएं। तनिषा उसे खींचकर बारिश में घुमा देती है। दोनों भीगते हैं, एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हुए, हंसी और छूते हुए भी नहीं, बस आंखों से बातें करते हुए। बारिश के बाद भीगी हुई तनिषा कांपती है। अलीशा उसे कंबल में लपेटती है। तनिषा धीमी कांपती आवाज में कहती है, मैं सबसे नहीं, बस तुझसे डर लगता हूँ। तुझे खोना मेरी दुनिया खोने जैसा लगेगा। अलीशा तनिषा का माथा चूमती है और उसके माथे से अपना माथा सटाकर उसकी धड़कन महसूस करती है। लाइट चली जाती है। दोनों किचन में मोमबत्ती जलाकर बैठती है। अलीशा हंसते हुए कहती है, 5 स्टार डिनर सिर्फ हमारे लिए मोमबत्ती के साथ मैगी। तनिषा हंसते हुए नजरों में प्यार भरकर कहती है, बस मैगी नहीं, तू भी तो है, तो मेरे लिए ये सबसे रॉयल डिनर है। दोनों हंसते हुए एक ही प्लेट से मैगी खाते हैं। कभी कभी उंगलियां छू जाती हैं और फिर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। सोते समय दोनों हाथों में हाथ डालकर लेटी होती हैं। अलीशा धीरे से कहती है, कसम है तू कभी अकेली महसूस नहीं करेगी, चाहे जो भी हो। तनिषा धीमे से मुस्कुराते हुए कहती है, और मैं वादा करती हूँ तुझे कभी खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगी। पलंग के नीचे एक गुलाब का सूखा फूल गिरता है जो तनिषा ने अलीशा के लिए छुपाकर रखा था। अलीशा को सपना आता है, वो खुद को तनिषा के साथ एक छोटे से घर में देखती है जहाँ किताबों से भरी अलमारी है, रसोई में दोनों चाय बना रहे हैं और एक छोटा सा बोर्ड है जिस पर लिखा है, होम स्वीट होम, तनिषा और अलीशा। अलीशा मुस्कुराकर नींद में तनिषा का हाथ और कसकर पकड़ लेती है। ये कहानी तनिषा और अलीशा के प्यार, उनके डर, उनकी खुशियों और उनके वादों से भरी हुई है। हर पल उनके गहरे बंधन और एक दूसरे के लिए उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है।